बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम ऑरेंज स्क्वैश तैयार करेंगे विदाउट केमिकल। इस जूस को हम 2 से 3 माह इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये ड्रिंक रमज़ान में भी हमारे बहुत काम आने वाला है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यहाँ पर मैंने 3 दर्जन के करीब माल्टे लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब एक नाइफ की मदद से हम इसको सेंटर से हाफ करेंगे। सारे ऑरेंजेस को हम इस तरह से हाफ कर लेंगे और इसको किसी ट्रे में रखते जाएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जूस निकालने के लिए मैंने इस तरह से एक मशीन ली है। ये मशीन तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास ये वाली मशीन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की मशीन आपको किसी भी मार्केट से 200 की इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं। इस तरह से हम एक स्लाइस को लेंगे, इसको मशीन के ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। जूस निकालने का ये तरीका बहुत ही आसान है। इस मशीन में बिजली का इस्तेमाल भी नहीं है और ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं लगती और जूस भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से निकल आता है। तो इस तरह से देखें, सारा जूस हम निकाल लेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जूस बनाते वक्त अगर इस तरह से इसके ऊपर पल्प आ जाए तो हमने इसको वेस्ट कर देना है, क्योंकि ये ऑरेंज स्क्वैश में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगेन हम इसका जूस निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा सारा ऑरेंज जूस इस तरह से निकल आया है। अब इसके छिलकों को हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम कोई भी देचकी या पैन लेंगे। इसके अंदर 3 कप चीनी ऐड करेंगे। 3 कप ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना। तो चीनी देखिए हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। तो इसकी इतनी थिकनेस बहुत होगी। अब हम इसको उतार लेते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जूस अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और अब सारा जूस, स्क्वैश भी कह सकते हैं इसको, तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये सारा जूस मैंने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको सर्व किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम एक जग ले लेंगे। आप कोई और बर्तन भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम स्क्वैश को तैयार करें। थोड़ा सा स्क्वैश हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मज़ीद ठंडा पसंद करते हैं तो आप इसमें क्यूब भी ऐड कर सकते हैं और इस जूस को आप इजीली 5 से 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।